आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी को सादर धन्यवाद एवं आभार। आज नया वीडियो लेके आए हैं। बहुत 2-3 लोग कमेंट किए थे, बहुत लोगों का मैसेज आया था कि शिक्षक भर्ती 2023 का सहायक शिक्षक का और शिक्षक का फिर से एक बार कट ऑफ बनाने का प्रयास करें। तो मैं आपके सामने कट ऑफ बनाने का प्रयास ऐसे तो मैं बना दिया हूँ कि 7 महीने पहले मैंने बना दिया था, और ठीक उसी प्रकार से अभी वैकेंसी भी आई है, तो उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको कुछ नया चीज़ में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए मैं आपको सीधा सीधा मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, सहायक शिक्षक का पद है ये, जिसमें सरगुजा और बस्तर संभाग, ठीक है, दोनों के लिए पद निकले हुए हैं, दोनों संभाग के लिए पद निकले हुए हैं। और यहाँ पे देखेंगे अनारक्षित के लिए सभी मिला के, मुक्त और महिला मिला करके यहाँ पे 1084 पद है। एससी का 240 है, एसटी का 4207 और ओबीसी का 754। पिछले समय 2019 में देखा जाए तो 4000 पद निकले हुए थे, जिसमें लगभग जो है 1467 के आसपास इसके थे। लगभग बता रहा हूँ मैं, इतना याद नहीं है। 350 इसका था, लगभग 1650 के आसपास इनका था, और ओबीसी का लगभग जो है 575 या 72 के आसपास थे 4000 पद में। अब देखो यहाँ पे कितना कम हो रहा है अनारक्षित के लिए, इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, इनका तो इतना ही था, और यहाँ पे भी इसका कम था। उसके बावजूद आप देखेंगे पिछले समय जो अनारक्षित और ओबीसी का लगभग 72 कट ऑफ गया था, एससी का लगभग 66 से 67 गया था। अब इसका तो पूरा पद खाली हो गया था क्योंकि इसमें कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे। तो अब देखेंगे 2019 का कट ऑफ आप देख सकते हैं 72, 66, 67 और ओबीसी का भी 72 इस प्रकार से गया हुआ था। तो वर्तमान में अभी आप देखेंगे तो पद भी कम है और कंपटीशन भी ज़्यादा है। पद भी कम है और कंपटीशन ज़्यादा। उस समय फॉर्म भरे थे केवल 25,000 लोग, आज भर रहे हैं लगभग 1 लाख लोग। उस समय सिलेबस पहले नहीं पता था, इस समय सिलेबस पहले से पता है। उस समय ज़्यादा कोचिंग नहीं था, इस समय ज़्यादा कोचिंग सेंटर है। इस समय लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उस समय मैं मेहनत किए थे, लेकिन उतना मेहनत नहीं किए थे क्योंकि कंपटीशन बहुत कम था। अब आज जो है दिन रात एक करके लोग मेहनत कर रहे हैं। अब कई लोग ये बोलते हैं कि अभी से कट ऑफ डिसाइड करना उचित नहीं है। बिल्कुल सही बात है उनका भी, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करके यदि चलें तो हम कुछ न कुछ मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास हो, जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर हो तो निशान। बार बार अभ्यास करने से एक रस्सी जो है पत्थर पे निशान बना सकता है। तो हमको बार बार अभ्यास करना है, वो लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर आपके पास एक गोल ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं कि हमको कितना लाना है, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे? तो ये केवल और केवल आपको एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और एक पद आपको सुरक्षित होना चाहिए। चूँकि मैं पिछले 2019 से कट ऑफ निर्धारण करने का प्रयास कर रहा हूँ, लगभग जो है उसी के आसपास आता है, और कई लोगों का जो उम्मीद खो चुके थे कि नहीं आएंगे, उनको भी उम्मीद जगी है और उनको नौकरी लगा है। क्योंकि कई लोग समझ नहीं पाते कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, पिछले समय बताया था मैं कितना कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पे मैं पीएच और ईएक्स का भी बताऊँगा आपको, पीएच ईएक्स किस प्रकार से लेते हैं पहले आपका बताना चाहूँगा मैं। अनारक्षित यदि हैं आप, तो आपको लगभग साथियों ध्यान रखना है, लगभग 85 से 90 नंबर आपको लगभग लाना है। यदि इतना लक्ष्य आपका आ जाता है, मेहनत करने के बाद इतना भी नंबर आ जाता है, तो इसमें होने की पूरी संभावना रहेगी। एससी वाले भाइयों से कहना चाहूँगा, उस समय देखो इतना पद आपके पास शायद थे और आज इतना है, कम हो चुका है और कंपटीशन भी बढ़ चुका है। तो उस समय तो इतना गया था, लेकिन अब उतना जाने वाला नहीं है। 75 से 80 आपको रखना ही होगा आपका लक्ष्य। इतना यदि लक्ष्य रखते हो तो लास्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रथम लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। लास्ट लिस्ट 1, 2, 3 जो लिस्ट निकलता है, इसमें बिल्कुल आने की पूरी संभावना रहेगी ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद एसटी का आप देखेंगे तो एसटी का तो पूरा इसमें भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओबीसी का भी देखते हैं, तो ओबीसी का यदि 80 से 85 के बीच रखते हैं अपना कट ऑफ, तो आपके पूरे होने की संभावना रहेगी। अब ये ऐसे बोल रहा हूँ कि एक पद आपका सुरक्षित निश्चित हो सकता है, इसमें पूरी संभावनाएं निश्चित रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही कट ऑफ गिरेंगे, कोई मैं भविष्य वाला तो नहीं हूँ, भविष्य जो नहीं बता सकता। इससे कम भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मैं सुरक्षित बोल रहा हूँ कि आप इस बॉर्डर में आ जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है,
जैसे आप देखे होंगे कि 72 नंबर वाले का कितना ज़्यादा मेहनत, उन्होंने कितना इंतजार किया, 1.5 साल इंतजार किया, फिर भी अभी नियुक्ति दिया ही नहीं है इनको। तो नियुक्ति नहीं दिया तो हम इसको 73 मान सकते हैं। अभी 73 को नियुक्ति मिल चुका है, 73-74 वालों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है ना। तो इतना मेहनत करने के बाद जो है ये 6 से 7 लिस्ट निकलने के बाद, है ना, अब हमको तैयारी कैसे करना चाहिए? ऐसा नहीं कि लास्ट में हमारा नाम आए, ऐसा हमको तैयारी नहीं करनी है। तैयारी कैसे करनी है कि जो भी लिस्ट निकलेगा उसमें हम सेफ हो जाए, ताकि हमको चिंता करने की आवश्यकता ही ना हो। तो मैंने उसके लिए कटअप बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारा तो कितना भी नीचे गिर जाए, इतना पद है तो इतना हो जाएगा, वो उसकी चिंता मत करो। देखो आज भी तो लोग जो वेरिफिकेशन करा के बैठे हैं, आज भी उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। सहायक शिक्षक का भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला अभी तक, शिक्षक का भी व्याख्याता का भी 2-2 वेरिफिकेशन करा के बैठे हैं, 2-2 लिस्ट वाले अभी तक के नहीं मिला है। तो हमको उस लेवल, उस बॉर्डर में नहीं जाना है, हमको उस बॉर्डर में जाना है कि लिस्ट निकले, हमारा फट से हमारा क्या हो जाए, नियुक्ति हो जाए। ये तो इतना लक्ष्य निर्धारित करके रखिए, कम से कम इतना तो आना चाहिए, तभी आपको इस कैटेगरी वालों को भी कम से कम इतना नंबर आप लेके आइए। एसटी वालों का अच्छे नंबर लेके आइए, लेकिन आपका तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पे डीएड बेस सीजीटेट बहुत लोगों को छूट भी है, जो विशेष पिछड़े जन जाते हैं उनको तो कितना 10% मिलते हैं, 10% 420 लोगों को मिलेंगे, 420 लोगों को बिना डीएड बीएड के मिलेंगे सीजीटेट के, लेकिन बाकी को तो सीजीटेट वगैरह निकालना ही पड़ेगा ना। अब आते हैं यहाँ पे, देखो ये तो लक्ष्य निर्धारित हो गया। अब पीएच का साथ ही यहाँ पे कितने पोस्ट होंगे? पीएच के होंगे 440 और ई1 का होंगे 628 पोस्ट, मतलब 1068 पोस्ट जो है पीएच और ई1 के लिए सुरक्षित है। तो इसमें पीएच पूरा मिल जाते हैं, मतलब 440 पद तो पीएच का ही है, 6285 में 400 पद तो पीएच का है ना। तो 5858 मिला। अब इसी में यदि 5885 में यदि हम पूरा तो नहीं मिलते, ई1 ज़्यादा नहीं मिलते, है ना। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे 10% के हिसाब से तो 40-45 लोग मिले थे, उससे भी कम मिले थे। आज भी वही स्थिति रहेगी। चलो 85 लोग ही मिल जाते हैं मान के चलिए, तो 5800 पद बचेंगे। ये आपका पीएच और ई1 को हटा करके है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इतना कट ऑफ आपके पास क्यों जा रहा है। उस समय 25,000 लोग फॉर्म भरे थे, तो एक नंबर के पीछे जो है 15 से 20 लोग रहते थे। आज एक नंबर के पीछे 1 लाख फॉर्म डाले हैं, तो लगभग साथियों 60 से 80 लोग रहेंगे, 100 लोग भी हो सकते हैं, है ना, एक नंबर के पीछे। तो एक नंबर के पीछे जब इतने लोग रहेंगे तो कट ऑफ कितना गिरेगा, आप खुद सोच के देखिए। क्योंकि 1084 पद तो है यहाँ पे 240 है, 420 है, 754 है, उस समय इतना था। अब उस समय हाँ कुछ लोग शिक्षक में भी जाएंगे, तो कट ऑफ नीचे तो गिरेंगे, लेकिन मैं सेफ जोन बता रहा हूँ। अब आप बोलेंगे नहीं सर कितना तक के हो सकता है, कितना कट ऑफ गिरेगा, मतलब आखिरी बॉर्डर। तो साथियों ये वाला जो है ना 80 तक लेके आ जाइए, 80 तक लेके आइए बॉर्डर वाला, ये वाला 70 तक ले आइए, और ये वाला जो है लगभग जो है 78 नंबर तक के लेके आइए। ये बॉर्डर में जाएगा, ये बॉर्डर में जा सकता है, ये इतना, ये बॉर्डर में जा सकता है। इतना नंबर लाते हो तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। अब इससे नीचे आता है तो वो ये समझ लीजिए कि ऐसा है कि उसमें मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि 79 है अब हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए, कट ऑफ नीचे गिरे। लेकिन साथियों आज की जनरेशन के हिसाब से देखेंगे, जो तैयारी चल रही है, बहुत ज़्यादा तैयारी चली, भले 1 महीने का समय मिला था, लेकिन इसके पहले बहुत लोग, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको, लग रहा है 1 लाख में कितने लोग तैयारी करना बंद किए होंगे बताइए। 1 लाख फॉर्म जाएंगे, उसमें कितने लोग फॉर्म मतलब तैयारी करना बंद, भाई 1 लाख में 5% तो पढ़ रहे होंगे, लगभग 5000 लोग तो बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, जिसको जुनून है, पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। लगभग 5000 तो लोग पढ़ रहे होंगे ना 1 लाख में। तो पद कितना है भाई? 6285 तो पद है, और उनमें से कितने लोग हैं?
अनरक्षित वागा कि 1084, 1900 लगभग जो है 2100 लोगों में कंपटीशन है। 5000 में 5000 भी फॉर्म भरेंगे तो 21 लोगों में कंपटीशन है 2100 पद के लिए। अब 5000 लोग भी बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे, 10% पढ़ते हैं, याद रखिए 10% बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, तो आपको आपका जो कंपटीशन है 10,000 लोगों से है, ना कि 1 लाख लोगों से। तो 10,000 लोगों में आपको इतना रैंक तो लाना ही पड़ेगा, लगभग 3000 रैंक तक के लिए आइए आप, लगभग 3000 रैंक तक के लिए आइए, तो लगभग उसमें समाहित हो सकते हो। 1 लाख को छोड़ो, गोली मारो, आप जो 10,000 के साथ कंपटीशन करो ना, 5,000 लोगों के साथ कंपटीशन करो ना, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, मैंने अपने बात रख दिया है। बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहे थे, यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। मैं शिक्षक का भी वीडियो में बनाऊंगा, उसका भी थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या है, किस प्रकार से, इतना आसान नहीं होता है बनाना पूरा, थोड़ा सा पिछले बार का और कहीं कुछ देखना पड़ता है। तो मेरे पास सहायक शिक्षक का पूरा डाटा उपलब्ध था, और अभी विषय बाध्यता खत्म कर दिया है। अब विज्ञान, गणित इस प्रकार से मैं निकाल के बैठा था, अब विषय बाध्यता खत्म कर दी है, तो उसका भी थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं उसका वीडियो अभी थोड़ा हो सकता है शाम तक बनाऊं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ऐसा करें, और मेरे बाकी वीडियो देखने के लिए साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैं आई बटन भी दे दिया हूँ, और साथ में 8 में इन स्क्रीन भी दे दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।